हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको विमीय सूत्र निकालना सिखाऊंगा, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक इजी वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें आप कुछ ही सेकंड में किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना सीख जाएंगे। क्लास 11 में ITT JEE में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप आयतन, बल, त्वरण, शक्ति, कार्य, वेग, चाल, घनत्व अथवा अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान विधि से सीखेंगे। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते समय उसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है: मास, लेंथ और टाइम। यह भौतिक सूत्र में नहीं, विमीय सूत्र में होती हैं। जैसे मास, जिसे हम कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में उसका कैपिटल M से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान, यानी कि मास हो गया M से। जो लंबाई होगी उसको L के साथ, कैपिटल लेटर L के साथ। समय यानी कि टाइम, उसको कुछ इस तरह से कैपिटल T के साथ शो किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते समय इन तीनों चीज़ों को लिखना आवश्यक होता है, M, L, T। इस वीडियो में आपको किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बहुत आसान विधि के साथ निकालना सिखाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं रहेगा। अगर किसी भी भौतिक राशि के भौतिक सूत्र में द्रव्यमान, लंबाई या समय में से कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी पावर को हम 0 डाल देंगे। कैसे करेंगे अभी आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे भौतिक राशि दूरी का विमीय सूत्र हमने लिखना है। दूरी कैसे? किसी ये वृत्त की त्रिज्या हो सकती है, त्रिज्या को भी दूरी से मापा जाता है, ऊंचाई को भी दूरी से मापा जाता है, यानी कि मीटर में मापा जाता है। तो जो दूरी होती है, दूरी में एक तरह से क्या होता है, लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? ऐसे लिखेंगे L। लेकिन दूरी में द्रव्यमान और समय तो नहीं होता ना, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? फिर भी हम M भी लिखेंगे यहाँ पर और समय का T भी लिखेंगे, और जो चीज़ नहीं है उसकी पावर को डाल देंगे 0। आपको पता है किसी भी राशि की अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 होता है। तो 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे, L ही रहेगा। इधर भी T का मान कितना है, 1। 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L ही रहेगा, लेंथ ही रहेगी। और इसको कुछ इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट फार्मूला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब अगर बात करें, लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है, यानी कि लंबाई भी एक तरह की लेंथ है और चौड़ाई भी लेंथ है। जिन जिन चीज़ों को भी मीटर में मापते हैं वो क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पर 2 बार L हो गया, L क्रॉस L, लंबाई की लेंथ, चौड़ाई की लेंथ, और ये हो जाएगा L2, L का स्क्वायर। इसमें द्रव्यमान और समय तो नहीं है, यानी कि मास नहीं है, तो M0, समय भी नहीं है, T0। इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्लोज कर देंगे। अगले फॉर्मूले पर चलते हैं, जो कि है आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में मापी जा सकती है। तो इस तरह से इसमें 3 बार लेंथ यूज़ हुई है। एक बार लंबाई का L, चौड़ाई का L और ऊंचाई का L। तो कितनी बार L हो गई? L3, L3। तो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, तो मास 0, टाइम भी नहीं है तो टाइम की पावर भी 0। जो जो चीज़ नहीं होगी सूत्र में उसी हम उसकी पावर को 0 डाल देंगे। मास नहीं था, मास का 0, T नहीं है, T की पावर 0। आगे बात करते हैं घनत्व की। जो घनत्व का फार्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? M से, यानी कि मास। और आयतन अभी अभी हमने निकाला L3। द्रव्यमान में देखो क्या होता है, M होता है, और इसमें क्या है? L3 है। M तो 0 है, T भी 0 है। तो इस तरह से इसे हम कैसे लिखेंगे? इसमें M का मान भी है और L का भी। अब यहाँ पर बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब कोई भी वैल्यू नीचे होती है बटे के और उसको ऊपर लेकर जाएं
तो उसकी जो पावर होगी उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसकी पावर को नेगेटिव कर देंगे, ऑपोजिट साइन कर देंगे उसका। अगर यहाँ पर L3 है, अगर मैं L को ऊपर की तरफ लिखूँ तो L को -3 लिखूँगा, ठीक है। तो समय तो इसमें नहीं दिख रहा ना, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन है, तो समय नहीं है यानी कि टी नहीं है, तो टी की वैल्यू को 0, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाल की। चाल यानी कि स्पीड। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो दूरी है, दूरी का क्या था? L था। M तो 0 है, T तो 0, L है, तो इसको हम दूरी L और समय T होता है। अब इसको भी जब T ऊपर जाएगा, जब भी कोई वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसकी पावर को हम कर देंगे नेगेटिव। यहाँ पर T की पावर कोई नहीं है यानी कि 1 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे L T -1, T ऊपर गया तो -1 हो गया। और इसी तरह से इसमें द्रव्यमान m नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको लिखकर उसकी पावर को कर देना है आपने 0 और यहाँ पर ब्रैकेट इस तरह से डाल दो। नेक्स्ट है वेग। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि एक तरह की लेंथ ही है विस्थापन। तो विस्थापन को भी सेम जैसे चाल का हमने किया था L बटे T, इसका भी सेम, T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L T -1। इसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं, m0। तो ये दो फार्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। इसमें था दूरी बटा समय, इसमें है विस्थापन बटा समय। दूरी भी एक तरह की लेंथ है, विस्थापन भी एक तरह की लेंथ है, और नीचे समय T। तो ये बन गया फार्मूला। आगे बात करते हैं त्वरण की। त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन और समय। तो वेग का तो निकाला अभी अभी हमने, क्या निकाला? LT -1। वेग का बिना जीरो वाला उतार लो रफ वर्क करने के लिए, यहाँ पर LT -1 कैलकुलेशन करने के लिए, और इसके नीचे समय लिखना है यानी कि T। तो यहाँ पर भी T नीचे है, तो जब ये T ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या होगी? माइनस। एक -1 तो ये है, अगर T ऊपर आता तो एक -1 पावर और आएगी, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो आपने T को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसकी पावर को एडजस्ट करोगे तो T को 2 बार नहीं लिखेंगे, बस पावर, यानी कि -2 हो गया, इधर m0। द्रव्यमान इसमें नहीं है, मास नहीं है, तो m की पार्स 0 लिख दी। ये हो गया त्वरण का सूत्र, विमीय सूत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल की। बल यानी कि फोर्स, इंग्लिश में फोर्स कहते हैं ऐसे। इसका फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो बल का फार्मूला जहाँ पर जो है वो है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान यानी कि m, और त्वरण हमने अभी निकाला यहाँ पर LT -2, ठीक है। जीरो वाली वैल्यू को लेने की ज़रूरत नहीं, LT -2, ठीक है। द्रव्यमान m, त्वरण का भी निकाला LT -2, इनको गुना कर देंगे तो क्या होगा जी? इसमें m बचा LT -2। आगे है कार्य का सूत्र। कार्य यानी कि वर्क। वर्क का फार्मूला इंग्लिश में क्या हम लिखते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कार्य हिंदी में क्या है? बल गुना विस्थापन। तो बल का तो बच्चों अभी निकाल लिया यहाँ पर पीछे, बल का तो पीछे वाला फार्मूला आप देखो, बल का निकाला यहाँ पर। जैसे यहाँ पर त्वरण का निकाला था तो यहाँ पर त्वरण का यूज़ कर लिया, यहाँ पर बल का निकाला तो बल का फार्मूला क्या निकाला ऊपर? फोर्स का LT -2, और गुना क्या करना है? विस्थापन के साथ। तो यहाँ पर गुना करेंगे विस्थापन यानी कि लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, m की मैचिंग तो किससे नहीं बनी ना, तो वो ऐसे ही आ गया। L यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 L हो गए, तो 2 बार नहीं लिखने ना, तो यहाँ पे L2 कर देंगे, L मल्टीप्लाई L²। और T क्या है? T -2, वो भी नो चेंज, तो इसको ऐसे हमने ब्रैकेट डाल दिया। नेक्स्ट है शक्ति का फार्मूला, पावर का, जो कि है वर्क अपॉन टाइम। शक्ति का फार्मूला क्या है? कार्य बटे समय। कार्य का फार्मूला अभी अभी निकाला आपने, कार्य का फार्मूला निकाला है ML
2 t-2 और नीचे समय लगा देंगे t। ठीक है, ये जो कार्य का फार्मूला था वो लिख लिया, नीचे समय का t। तो यहाँ पर t ऊपर क्या है -2, नीचे से भी ऊपर एक t और आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला t की पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे ना, ऊपर आकर -1 हो जाएगी, -2 और -1 -3। देखो m तो नो चेंज है, l भी नो चेंज, वो t 2 टाइम है तो इनकी कैलकुलेशन होगी, तो t-3। इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।